आजकल लोग ज़्यादातर पबजी खेलने में इतना बिज़ी रहते हैं कि आसपास के लोग से मिलना पसंद ही नहीं करते। जहाँ ये गेम सबको इतना पसंद आ रहा है, ये गेम लोगों को आजकल एडिक्ट भी बना रहा है। इसी तरह राज भी चिकन डिनर पाने के लिए पबजी खेलने में दिन रात बिज़ी रहता है कि उसकी इस लालच की वजह से उसकी फैमिली भी उससे बहुत परेशान रहती है। ये उन दिनों की बात है जब राज और सुमन काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। घर नज़दीक होने की वजह से राज और सुमन का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। सुमन को भी पबजी खेलने का काफ़ी शौक था। राज और सुमन के दो और कॉलेज फ्रेंड थे जो इनके साथ पबजी खेला करते थे। रात को खाने के बाद चारों दोस्त पबजी पे मिलते थे और कौन चिकन डिनर पाता है इसकी लालच में रात भर खेलते थे। चारों दोस्त काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। वो पोचंकी में थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। तभी खेलते खेलते सुमन टेरेस पे खेलने चली जाती है और खेलने में बिज़ी हो जाती है। वो चारों भी खेलने में इतने बिज़ी रहते हैं कि किसी को किसी चीज़ का कुछ होश ही नहीं रहता है। तभी सुमन बोलती है, राज प्लीज़ मुझे जल्दी से रिवाइव करो वरना मैं मर जाऊंगी। तभी राज बोला, कोई बात नहीं, हम चिकन डिनर के अब बहुत करीब पहुंच गए हैं। इतना बोलते ही सुमन जो कि भूल गई थी वो खेल रही है, वो खेलते खेलते टेरेस के किनारे पर खड़ी हो जाती है और ध्यान नहीं देने की वजह से वो स्लिप कर जाती है। स्लिप करने के कुछ सेकंड पहले ही सुमन चिल्लाने लगती है, राज मुझे बचाओ। कोई जवाब आने से पहले ही सब लोग सुमन की चीख सुनाई दी। राज चीख सुनकर सुमन के घर की तरफ दौड़ा और घर पहुंचते ही पता चला सुमन टेरेस से गिरकर मर चुकी है। अब वो तीनों पूरी तरह डर चुके थे। सबकी चिकन डिनर की पाने की ललक वही सुमन के साथ ही अपना दम तोड़ चुकी थी। अब राज भी पबजी खेलना छोड़ चुका था। एक दिन राज घर पे अकेला होता है। उसकी फैमिली वाले सब शादी में गए हुए थे तो वो घर पे अकेले रहकर बोर हो रहा था। तभी कुछ इधर उधर करने के बाद रात काफ़ी होने की वजह से वो सोने चला गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी वो सोच ही रहा था क्या करूं ना करूं। तभी उसे पबजी खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते उसे एक रिक्वेस्ट आई, वो भी बड़े अजीब नाम से था, SUMAN डेथ। उसने सोचा दोस्त तो सारे सो गए होंगे तो उसने कंपनी के लिए उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वो जैसे ही खेलना शुरू कर किया उसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बोला, यू आर डेड। वो खेलने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे इस आवाज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी उसे फिर से आवाज़ आई, भूल गए मुझे। अब वो थोड़ा डर गया था क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो पबजी का एक माहिर प्लेयर था। ऐसी चीज़ें उसके साथ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने डर से मोबाइल बंद करके सोने चला गया। तभी उसके कान में फिर से आवाज़ आई, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, उठो खेलो मेरे साथ। वो चौंक कर उठा और हैरान नज़रों से चारों तरफ देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे लगा कमरे के बाहर कुछ गिरा है। वो उठकर बाहर गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, अब तू मरेगा। वो बहुत डर गया। वो अब इतना डर गया था कि डर से उसका खून भी जम चुका था। वो किसी तरह बोला, कौन है? तभी बगल के कमरे से आवाज़ आई, सुमन भूल गए क्या?
वो बगल के रूम में डरते डरते हो गया तो वहाँ कोई नहीं था। वो अब घर का हर जगह जाकर देखने लगता है तो देखता है ये आवाज़ उसके रूम से आ रही है। वो उस जगह जाकर देखता है तो सुमन खून से लथपथ बैठी वहाँ गाना गा रही थी, वो भी डरा देने वाली आवाज़ में। तभी अचानक से सुमन वहाँ से गायब हो जाती है और अब उसके फ़ोन से आवाज़ आ रही थी, चलो पबजी खेलते हैं, आज चिकन डिनर नहीं करोगे? वो अपने फ़ोन की तरफ डरते डरते बढ़ता है तो देखता है मोबाइल में अपने आप पबजी खुल रहा था। तभी अचानक से उसका पैर किसी ने पकड़ लिया। वह गिरता हुआ टेरेस के दरवाजे तक खींचता हुआ चला गया। अब वह डर से कांपने लगा था। डर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी फैमिली गेट पे नॉक कर रही थी तभी उसकी नींद टूटी। उसने देखा उसके पूरे बॉडी में जगह जगह पे चोट के निशान थी और सर में भी चोट आई थी। वो जल्दी जल्दी पहले फर्स्ट एड बॉक्स से ड्रेसिंग किया और तभी घर का दरवाज़ा खोलने चला गया। उसकी फैमिली उसकी ये हालत देखकर घबरा कर पूछने लगी कि कैसे हुआ ऐसा, किसने किया ये हाल। फिर राज जो कुछ हुआ सब बता दिया। अपने फ़ोन से पबजी भी अनइंस्टॉल कर दिया। वो अब पबजी कभी नहीं खेलता है, लेकिन आज भी वो जब घर पे अकेले होता तो गलती से भी वो पबजी खेलने का ख्याल नहीं आता और उस रात के वाक़ये ने उसको अंदर से ही हिला कर रख दिया था, जिस वजह से वो अब पबजी भी कभी खेलना नहीं चाहता। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप मुझे आगे और भी सुनना चाहते हैं तो मुझे शेयर करें और फेसबुक आईडी पे मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग।